भाई लोग वेलकम टू छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टॉक मार्केट फाइनेंस एंड ट्रेडिंग चैनल। एंड उम्मीद करता हूँ कि पिछला हफ्ता आप लोग का बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि अपन को तीनों एसेट क्लास में गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बिटकॉइन, तीनों एसेट क्लास में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा, ठीक है। उस मोमेंटम में बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट्स कैप्चर किए होंगे, ठीक है। एंड इस बार भी अपन ने इस वीडियो में भी अपन नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है मार्केट में वो एनालिसिस करने वाले हैं। एंड देखने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। एंड जो पिछले वीडियो में एनालिसिस दिया था, बिल्कुल वैसे ही मार्केट इस बार भी रिएक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि इस बार आज के एनालिसिस में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फिर से वापस से गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, गोल्ड जो है लास्ट वीक बहुत अच्छा भागा है, ठीक है। बहुत अच्छा भागा है, लोगों ने बहुत पैसा कमाया, ठीक है। 6% भागा है गोल्ड, ठीक है। तो अब गोल्ड में आगे क्या करना है, नेक्स्ट वीक अपन क्या प्लान कर सकते हैं वो देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हम मार्केट में क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम मंडे मार्केट में क्या करेंगे। मंडे मार्केट खुलते ही क्या करना है, देखो। गोल्ड अभी ऐसे एरिया पे है जहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ऊपर में और सपोर्ट भी नीचे नहीं है, ठीक है। तो हम बाय भी नहीं कर सकते, सेल भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा मंडे को, मैं मंडे को कुछ नहीं करूँगा जब तक गोल्ड 47,4,740 तक ना आ जाए, तब तक मैं गोल्ड नहीं बेचूंगा, ठीक है। तो गोल्ड में सेलिंग कब से स्टार्ट करना है, इस एरिया पे 4,740 से अपन को गोल्ड में सेलिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड कब तक सेल करना है, कब तक सेल करना है गोल्ड, जब तक ये लेवल टच ना हो जाए वापिस से, तब तक वो अपना रहेगा टारगेट, ठीक है। वो रहेगा अपना टारगेट, ये वाला लेवल मैं हटा देता हूँ, क्योंकि देखो मार्केट कभी भी ऐसे वन डायरेक्शन मूव ना नहीं दिखाता। कभी भी मार्केट में एक ही बार में मार्केट अभी इतना दूर नहीं जाएगा, ठीक है। एंड उसके लिए इतना बड़ा मूवमेंट जाने के लिए उसको चाहिए बहुत बड़ा लिक्विडिटी। तो कभी भी मार्केट ऐसे एक ही बार में ऐसे 5,300 पे नहीं चले जाएगा, ठीक है। इतना इतना जाने के लिए मार्केट को लिक्विडिटी नहीं मिलेगा। तो वो क्या करता है, लिक्विडिटी जनरेट करता है। कैसे करता है, अब तुम वो समझो। तो मार्केट यहाँ तक आएगा, अपने रेजिस्टेंस एरिया तक आएगा। एंड हल्का से इसका ब्रेकआउट भी देगा, तो धीरे धीरे बायर्स को इनवाइट करेगा। एंड धीरे धीरे एंड जो लोग यहाँ से ट्रेड लिए होंगे, वो लोग हल्का हल्का प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। जो लोग यहाँ से ट्रेड लिए होंगे, जो लोग यहाँ से ट्रेड लिए होंगे, वो लोग हल्का हल्का प्रॉफिट भी बुक करेंगे। उससे क्या होगा, जो सेलर्स है उनका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। एंड जब वो लोग बेचेंगे, तब अपन जो बायर्स है वो यहाँ से खरीदेंगे। एक बात समझो तुम लोग, जब यहाँ से हर बंदा यहाँ से जब बाइंग ही करते रहेगा, हर बंदा यहाँ से जब बाइंग ही करते रहेगा, बाइंग ही करते रहेगा, तो सामने वाला कोई बेचेगा ही नहीं, तो लोग क्या ही बाय करेगा, ठीक है। इसलिए जब यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जब लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, तभी यहाँ से जो लोग हैं वो बाय करेंगे। एंड एंड उस सब के स्टॉप लॉस हंट करते हुए अपन को मार्केट एक बार वापस से यहाँ तक देखने को मिल सकता है। पहले जो टारगेट रहेगा वो 4,520 रहेगा। एंड जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 4,400 रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा अपना टारगेट फॉर डाउन साइड के लिए नेक्स्ट वीक में। लेकिन तभी रहेगा टारगेट जब हमको ये मार्केट यहाँ तक टच करते हुए दिखेगा। तब तक क्या करना है, तब तक कुछ नहीं करना है, तब तक सिर्फ वेट करना है कि यहाँ मार्केट एटलीस्ट ये इस एरिया तक तो आ जाए, ठीक है। इस एरिया तक आने तक का वेट करना है मार्केट में। कौन सा लेवल, 4,740। ये रहेगा अपने गोल्ड के लिए एनालिसिस। एंड सेम एनालिसिस रहेगा अपना सिल्वर मार्केट के लिए, ठीक है। तो सिल्वर का एक बार चार्ट खोल लेते हैं अपन। देखो सिल्वर में भी एक रेजिस्टेंस एक जोन है। पहले तो अपन पूरा जो जो ड्राइंग काम की नहीं वो ड्राइंग डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिल्वर ने अच्छा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है। एंड वापस से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है $71 पे, ठीक है। तो जब तक ये $71 टच होता है, तब तक हमको कुछ नहीं करना है, तब तक हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ से हम बाय भी कर लेते हैं तो हमको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। लगभग 1,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस उतना लेना उतना रिस्क है, ठीक है। 1,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो हमको जो गोल्ड सेल करना है उसका सिल्वर जो सेल करना है वो करना है $71 पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे है एक अच्छा सा रेजिस्टेंस का जोन। अगर जैसे ही मार्केट यहाँ तक आता है, देन अपन सिल्वर में सेलिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा तो एक बार सिल्वर में अपन यहाँ से सेलिंग तो कर लेंगे, लेकिन टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा अपना ये वाला जोन। $67 पे जो रहेगा वो रहेगा अपना टारगेट, ठीक है। क्योंकि वही बता रहा हूँ, मार्केट कभी भी ऐसा वन वन वे में मोमेंटम नहीं देती, मार्केट हमेशा ऐसे चलती है। यहाँ से आई, ऐसे चली, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा, उसके बाद फिर हायर हाई बनाएगा, उसके बाद फिर हायर लो बनाएगा। तो मार्केट कुछ ऐसे प्रकार से चलती है, ठीक है। तो ये रहेगा अपना गोल्डन सिल्वर के एनालिसिस। तो नेक्स्ट एसिड क्लास की तरफ हम चलते हैं, वो रहेगा बिटकॉइन के लिए, ठीक है। एंड बिटकॉइन में जो रैली देखने को मिली है भाई, क्या बताऊँ,
क्या वन वे रैली देखने को मिली पता है। जो जो मार्क कर रखा था अपन ने 65 $65 का, ठीक है, $65 फाइव 65,600 का जो लेवल मार्क कर रखा था पिछले बार, उसका जो ब्रेकआउट के बाद जो रैली देखने को मिली अपसाइड में, बहुत बहुत प्यारी रैली थी। एंड ये प्रोबेबली न्यूज़ की रैली थी, न्यूज़ आई थी मार्केट में इसलिए। एंड इथेरियम 20% ऊपर है, गो बिटकॉइन 15-20% ऊपर है, इथेरियम 22% ऊपर है। बहुत अच्छी रैली देखने को, ठीक है, मिले थे। एंड नेक्स्ट अपन वीक में क्या करने वाले हैं बिटकॉइन में वो देख लेते हैं इस बार, ठीक है। तो देखो, जो इंपॉर्टेंट ड्राइंग्स है वो मैं रखूँगा, बाकी डिलीट कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीक हम बिटकॉइन में क्या कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मेजर लेवल ड्रॉ कर लेते हैं बिटकॉइन का, क्या क्या है। हम मेजर लेवल से सपोर्ट लेकर अच्छा ऊपर गए हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अब नेक्स्ट वीक क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। पहले तो मेरे को यहाँ पे एक दिख रहा है ट्रेंड लाइन करके, ठीक है। एंड ट्रेंड लाइन से एग्जैक्ट रिजेक्शन लिया है, देखो हल्का सा रिजेक्शन लिया ट्रेंड लाइन से, हल्का सा। तो ये रिजेक्शन तो अच्छी बात है, ठीक है, आनी चाहिए रिजेक्शन, क्योंकि वन वे रिले कहीं कोई मार्केट में देखने को नहीं मिलता अपन को। हल्का सा रिजेक्शन किया है, तो अपन को अगर यहाँ से सेल करना है तो एक अच्छा, अगर अगर नेक्स्ट वीक का कैंडल अच्छा एक रेड कैंडल दिखता है वन डे पे ऐसे ऐसे टाइप का रेड कैंडल दिखता है अगर वन डे पे या फिर वन वीक पे, तो अपन को यहाँ से सेल करना है, ठीक है। तो जो सेल करेंगे तो पहला टारगेट क्या रहेगा अपना, पहला टारगेट रहेगा अपना ये वाला, एग्जैक्ट 73,000, ठीक है। एंड जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा वापिस से ये वाला। इतना नहीं गिनना चाहिए लेकिन फिर भी अगर यहाँ लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना है, ठीक है। एंड दूसरा टारगेट रहेगा ये वाला और ये वाला। तो ये रहेगा अपना नेक्स्ट वीक का एनालिसिस फॉर बिटकॉइन, लेकिन तभी एक अच्छा स्टॉप लॉस मिले तो अपन को, ठीक है। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं चाहिए, एंड स्टॉप लॉस जो है अच्छा रीजनेबल मिलना चाहिए, ठीक है। तो भैया ये तो हो गया डाउन साइड क्लियर ट्रेंड, ठीक है। तो अगर मान लो बिटकॉइन, अगर मान लो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, ब्रेकआउट दे देता है एंड इसको ऊपर अधिक अच्छा कैंडल सस्टेन भी कर देता है, ठीक है। तो अब तब क्या करना है, तब अपन को, अगर ये मार्केट 82,800 का जो लेवल है ये निकालता है, तभी हम जाएंगे कॉल सेट के लिए, लेकिन फिर भी एक पुल बैक या फिर एक अच्छा सा रेड करने के बाद ही जाएंगे, क्योंकि क्योंकि अपन को स्टॉप लॉस जो है वो अच्छा रीजनेबल मिलना चाहिए, स्टॉप लॉस अच्छा अच्छा पॉइंट का मिलना चाहिए, कम पॉइंट का मिलना चाहिए। एंड स्टॉप लॉस जो है वो जरूर मेंटेन है, क्योंकि अगर यहाँ से तो डायरेक्ट लॉन्ग कर भी देते हो, ठीक है, तो स्टॉप लॉस मिलेगा तो इतना बड़ा कैंडल का स्टॉप लॉस तो थोड़ी लोगे है कि नहीं। तो स्टॉप लॉस जो है एक अच्छा पॉइंट का मिलना चाहिए, लेकिन तभी जाएंगे इस लेवल के ऊपर, लेकिन स्टैंड के जब ब्रेकआउट होता है तब, जब 82,000 का लेवल निकल जाता है, ठीक है, 82,800 का जब लेवल निकलता है, तभी हम जाएंगे अपसाइड के लिए फॉर बिटकॉइन। तो ये रहे डाउन साइड का बिट एनालिसिस दे दिया एंड अपसाइड का बिट एनालिसिस दे दिया बिटकॉइन में। तो अब नेक्स्ट एसेट क्लास की तरफ हम चलते हैं, वो रहेगा निफ्टी 50। अच्छा, निफ्टी 50 के एनालिसिस से पहले मैं तुमको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर तुमको गोल्ड में ट्रेड करना है, अगर तुमको बिटकॉइन में ट्रेड करना है, एंड जिसमें जिसमें जो मोमेंटम अच्छी, इतना अच्छी मोमेंटम होते हैं, ठीक है, और वो मोमेंटम तुमको कैप्चर करना है, एंड तुम चाहते हो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तुमको, जिससे हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है उसमें कोई दिक्कत ना हो, एंड टैक्स फाइलिंग के टाइम पे भी कोई दिक्कत ना हो, एंड ट्रेड ट्रेड में भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, ट्रेड करने में। तो तुमको डिस्क्रिप्शन में सार्क एक्सचेंज का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सार्क एक्सचेंज का लिंक दे रहा हूँ। एंड ये एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज है जहाँ पे बहुत मार्केट में बिल्कुल कम ब्रोकरेज लेता है ये एक्सचेंज। एंड अगर तुम मंथ के एंड में अगर तुम प्रॉफिटेबल भी रहते हो, तो ये जो तुम्हारा जितना भी ब्रोकरेज है वो तुमको वापस भी मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अगर अगर अकाउंट खोलना है तो खोल सकते हो। बाकी क्योंकि इसमें जो गोल्ड, इसमें हम गोल्ड में पेयर में भी ट्रेड कर सकते हैं, आयरन पेयर में भी ट्रेड कर सकते हैं, एंड बिटकॉइन में भी ट्रेड कर सकते हैं, सिल्वर में भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एंड सार्क एक्सचेंज की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इजी यूपीआई से डिपॉजिट विड्रॉल हो जाता है। एंड यहाँ पे एक 30 डेज करके एक चैलेंज भी है, जहाँ पे अगर तुम मंथ के एंड पे 30 दिन के अंदर अगर तुम प्रॉफिटेबल रहते हो मंथ के एंड में, तो तुमको जो जो भी ब्रोकरेज सार्क एक्सचेंज ने लिया होगा वो तुमको वापस कर देगा, ठीक है। एंड ये बहुत अच्छी बात है। ये किसी ब्रोकर के लिए, कोई भी ब्रोकर जो है यहाँ पे कोई भी ब्रोकर या एक्सचेंज अपना जो एक्सचेंज कॉस्ट है वो लौटाता नहीं है, ठीक है, और एक्सचेंज कॉस्ट खुद रख लेता है। लेकिन अगर तुम प्रॉफिटेबल हो तो तुमको सारा एक्सचेंज जो है वो लौटा देगा, ठीक है। जो एक्सचेंज का जो फीस रहता है, जो मेनली जो ट्रेडिंग फीस रहता है वो, इतना देखो, इतना जो रुपए अभी तक ने इसने लौटा भी दिए जो अपने अपने जो अपने जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उनको। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज में अगर तुमको अकाउंट खोल रहे हैं, अकाउंट खोल कर ट्रेड करना है तो बाकी तुम कर सकते हो, बहुत ईजी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से आराम से खोल सकते हो, ठीक है। एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे अपन सिर्फ 500 से भी हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यस, तुम अकाउंट खोल सकते हो एंड ट्रेड कर सकते हो। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट निफ्टी 50 के एनालिसिस की तरफ, ठीक है। एक तो भाई मैं निफ्टी 50 का क्या करूँ मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है।
ना इस लेवल के ऊपर निकाल पा रहा है 24,800 का 800 का लेवल, और ना ही नीचे नीचे जब निकला तो ना उस सस्टेन नहीं कर पाया, ना अगले ही दिन का कैंडल उसी के जोन के अंदर फंस गई रहेगा, ठीक है, उसी ट्रायंगल पैटर्न के अंदर फंस के रहेगा। तो अब आगे क्या करना है निफ्टी फिफ्टी में? तो सबसे पहले बताओ कि भाई, तो मैं अभी तो ऑप्शन में ट्रेड मत ही करो निफ्टी फिफ्टी में, क्योंकि ये अभी सिर्फ साइडवेज रह के ऐसे ऐसे बस ऐसे ऐसे साइडवेज रह के बस लोगों का प्रीमियम खा रहे हैं, एंड ऑप्शन सेलर्स बस कमा पा रहे हैं, ठीक है। एंड ऑप्शन सेलिंग के थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लगता है, इसलिए लोग उतना ज़्यादा करते नहीं है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अभी ऑप्शन बाइंग तो बिल्कुल ही मत करो। एंड अगर तुमको ट्रेड करना है तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स पकड़ो, एंड उसी स्टॉक्स में इंटरडे करो, एंड उसी से जो जो पैसा कमाना है उसी से कमाओ, ठीक है। एंड अभी जो निफ्टी में ऑप्शंस के मार्केट है उससे तो दूर ही रहो। अबे सिंगल कैंडल डोजी कैंडल बना है एक दिन का, बताओ, अगले ही कैंडल इन्वर्टेड हैमर बना है, तुम क्या ही ट्रेड करो, कोई मोमेंटम नहीं, उसके 2 दिन पहले मोमेंटम था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, एंड वापस से अगले दिन का कैंडल उसी के अंदर फंस के रहेगा रहेगा, तो तुम क्या ही कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो जब तक निफ्टी मेजर लेवल को वापस से वही मेजर लेवल बता देता हूँ तुमको, वही मेजर लेवल वापस से, जब तक उसके ऊपर या नीचे नहीं निकल रहा तब तक कुछ कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना है, मेजर एक्सपेक्ट करना मत करना, ठीक है। वही 24,800 का एंड 23,800 का, ठीक है। उसी उसी जोन के अंदर जब तक मार्केट है तब तक ऐसी चॉपी करते रहेगा, एंड ऐसे टाइम टाइम पास मार्केट रहेगा रहेगा और लोगों को प्रीमियम प्रीमियम खाते रहेगा, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ भाई, जाओ गोल्ड सिल्वर एंड बिटकॉइन में ट्रेड करो सारे एक्सचेंज में जाके, एंड ऑप्शंस में तो ट्रेड मत ही करो। फिर भी अगर तुमको ट्रेड करना है, ठीक है, थोड़ा किसी में चूल है, अगर ऑप्शन में डाउन साइड में ट्रेड करने का, तो एक ही लेवल बताऊंगा डाउन साइड के लिए, वो है ये लेवल। अगर इसका डे लो प्रीवियस डे का ही लो है, अगर ये डे लो निकलता है देन तभी जाना डाउन साइड के लिए। एंड अप साइड में कोई लेवल्स नहीं दिख रहे हैं तो अप साइड के कोई लेवल्स छोड़ देना, इग्नोर करना। तुमको फालतू का ट्रैप ही करेगा फिर, वरना क्योंकि अगर अगर मेजर अगर सही मोमेंटम रहता तो ही गैप फिल करेगा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर तुमको अगर ये लेवल निकलता है तो ही ट्रेड करो, एंड अगर अपसाइड जो निकलता है तो इग्नोर करो, एंड कोई मार्केट मार्केट में कोई मोमेंटम फालतू का पैसा फंसा के कोई मतलब नहीं है। एंड वही पैसा फंसाना है तो कल जाओ गोल्ड सिल्वर में एंड बिटकॉइन में जाओ, ठीक है। बाकी यही रहेगा अपना आज का एनालिसिस फॉर निफ्टी फिफ्टी। तो भाई लोग पूरा इंडेक्स का एनालिसिस एक बार शॉर्ट में करते हैं, फट से करते हैं, तुरंत करते हैं, ठीक है। एंड तो सबसे पहले अब वापिस से हम चलते हैं गोल्ड मार्केट की तरफ, एंड 1 डे का चार्ट। गोल्ड में सेलिंग तब तक नहीं करना जब तक इस लेवल को टच ना हो जाए, एंड इस लेवल को टच होते ही पहला टारगेट रहेगा अपना ये और दूसरा टारगेट रहेगा अपना ये। तो इसके पहले हमको कुछ नहीं करना है, एंड जो लोग यहाँ यहाँ से बाय करके रखे हुए हैं, यहाँ से बाय करके हुए रखेंगे, यहाँ से बाय करके रखे हुए हैं, वो लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। एंड जब तक सिर्फ होल्ड करना है, जब तक यहाँ पे लाता है तभी से हमको सेल करना है, एंड सेम रहेगा फॉर सिल्वर के लिए, एम सेम एनालिसिस लाइक फॉर सिल्वर। अगर यहाँ से आता है तभी हमको यहाँ तक के लिए टारगेट के लिए जाना है सिल्वर में, और यहाँ से आता है यहाँ इसको इसको टच करता है देन वापस से इस टारगेट के लिए जाना है हमको सिल्वर में, ठीक है। फॉर डाउन साइड के तब तक क्या करना है, सिर्फ होल्ड करना है, फॉर सिल्वर में भी सिर्फ होल्ड ही करना है। एंड बिटकॉइन, एंड बिटकॉइन में जो एनालिसिस बताया था, पहला पहला एनालिसिस अगर अच्छा अच्छा राइट करना बनना चाहिए एंड स्टॉप लॉस हमको अच्छा छोटा सा मिलना चाहिए, तभी हम जाएंगे फॉर डाउन साइड के लिए। पहला टारगेट ये एंड दूसरा टारगेट रहेगा ये। एंड अगर मान लो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है 1 वीक पे, 1 वीक के चार्ट पे अगर मान लो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है, जो कि हमको मोमेंटम अच्छा दिखा है, तो क्या पता ब्रेकआउट भी हो जाए, ठीक है। तो तब हम जाएंगे इस कैंडल के ऊपर जाएंगे, अगर इसका ऊपर निकालता है तभी हम जाएंगे फॉर अपसाइड के लिए बिटकॉइन में, ठीक है। बोलना तब तक के लिए हम सिर्फ सेलिंग करेंगे यहाँ से और यहाँ तक, पहला पहला टारगेट और दूसरा टारगेट के लिए, ठीक है। तो दो इंडेक्स हो गए। एंड निफ्टी फिफ्टी में तो मैं तुमको बता दिया कि इग्नोर ही करो, ठीक है। अभी निफ्टी फिफ्टी को सिर्फ इग्नोर करो, जब तक मेजर लेवल ना निकल जाए ये और ये वाला, जब तक मेजर लेवल ये और ये वाला निकल ना जाए तब तक सिर्फ इग्नोर करो। तो तब तक तो ही बेटर रहेगा, बेटर बेटर ऑप्शन रहेगा, तो ही तब तक क्या करो, तब तक सिर्फ स्टॉक्स हो गया एच डी एफ सी पकड़ो, आई सी आई सी पकड़ो, एंड रिलायंस पकड़ो, ये तीनों स्टॉक्स तुम ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। वरना तुम अगर ऑप्शन पे जाओगे तो तुमको सिर्फ प्रीमियम खा लेगा मार्केट, एंड ऑप्शन बायर को पूरा चूस लेगा। एंड जो ऑप्शन सेलर है वो तो पैसा कमा के चले जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर को चाहिए सिर्फ साइडवेज मार्केट पैसे कमाने के लिए। एंड ऑप्शन बायर को तो एंड ऑप्शन बायर तो तभी कमा सकते हैं ना जब उसको कोई मोमेंटम मिले। तो ये रहा अपना क्विक रिव्यू ऑफ एनालिसिस ऑफ फॉर नेक्स्ट वीक के लिए। चलो नेक्स्ट वीक के मार्केट एनालिसिस के वीडियो हम इतना ही रखते हैं, एंड जैसे जैसे बताया वैसे वैसे ट्रेड करना है हमको गोल्ड एंड बिटकॉइन में। एंड हम हर वीक मार्केट एनालिसिस का वीडियो डालते हैं, अगर तुमको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके देख सकते हो, बाकी वरना कोई इशू नहीं है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।